नमस्कार सभी को। राम राम सारा ने। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति, और कला संस्कृति के अंदर हमारा जो टॉपिक था वो था राजस्थान का दुर्ग। तो आप पढ़ से राजस्थान के दुर्ग। कल की कक्षा में आप पढ़े हो कुंभलगढ़ दुर्ग, और आज पढ़ से मेहरानगढ़ दुर्ग, जो को जोधपुर में बनेड़ो है मेहरानगढ़ दुर्ग बिन आज पढ़ से। तो दुर्गों में अगला दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग का कई नाम है, इसके कई उपनाम हैं। कितना नाम है देखो, इसको कहते हैं मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि इसके उपनाम है। अब मेहरानगढ़ को निर्माण की बात करा तो इन मेहरानगढ़ दुर्ग ने बनायो कण। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो राठौड़ शासकों को है, मारवाड़ के राठौड़ शासकों का है। मारवाड़ का जो राठौड़ शासक है बांका पहली राजधानी है वो मंडोर, बांकी राजधानी है। कौन सी राजधानी? मंडोर। और इको जो निर्माण है मेहरानगढ़ दुर्ग को निर्माण है वो 1459 ईस्वी में हुआ। इनको निर्माण कब हुआ? 1459 ईस्वी में इनको निर्माण हुआ है। और निर्माण करावा राव जोधा। कौन करवाता है? राव जोधा इस दुर्ग का निर्माण करवाता है। राव जोधा वह कुंभा के समकालीन हो। किसके समकालीन? राव जोधा है वो कुंभा के समकालीन हो। कुंभा और जोधा के मध्य मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण होता है। और उस जब सीमा का निर्धारित होता है तो उस संधि को आवल बावल की संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवल बावल की संधि कहा जाता है। राव जोधा के ग्रह के मंडोर से जोधपुर जावे और जोधपुर नगर बसावे, यानी जोधपुर नाम जोधा के नाम पर ही पड़े। जिकी पहाड़ी पर बसायो पहाड़ी को नाम हो चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनेड़ो है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनेड़ो है। अब इस चिड़िया टूक पहाड़ी पर राव जोधा जब एक दुर्ग बनाने की सोची तो अठे चिड़िया नाथ जी नाम का एक संत रहता था। कौन रहता? चिड़िया नाथ जी, चिड़िया टूक पहाड़ी। और अठे चिड़िया नाथ जी नाम का एक संत रहता था। चिड़िया नाथ जी, चिड़िया नाथ जी नाम का क्या रहता था? संत रहता था। चिड़िया नाथ जी नाम का एक क्या रहता था? संत रहता था। अब राजा का सैनिक गया कि नाथ जी महाराज थे अठू चालो मेठ है एक गढ़ बना से। तो चिड़िया नाथ जी कहो कि मैंने अठे तपस्या करता कई वर्ष हो गया, मैं अठू कौन जाऊं। तो चिड़िया नाथ जी ने अठू जबरदस्ती राव जोधा का सैनिक निकालने की कोशिश करी। तो चिड़िया नाथ जी जाता जाता एक श्राप दे गया कि थे गढ़ तो बनाओ लेकिन ई गढ़ में पानी की हमेशा समस्या रही, क्योंकि जब चिड़िया नाथ जी चालिया तो पानी बाके सागे सागे हो लियो। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में हमेशा ही है वो जल की समस्या रही। तो ये कौन सी पहाड़ी पर था? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, क्योंकि चिड़िया नाथ जी नाम का यहां पर संत रहता था। अब ये दुर्ग बनाने लग गया जना। ये दुर्ग की नींव रखी रिद्धिबाई, नींव रखी थी। रखी किसने? रिद्धिबाई ने। रिद्धिबाई ने इस दुर्ग की क्या रखी थी? नींव। रिद्धिबाई यानी करणी माता, करणी माता ने इस दुर्ग की क्या रखी थी? नींव रखी थी। करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। अब कह रहे हो कि करणी माता का नींव रखना पहले जब ये दुर्ग बनायो जातो तो दीवार वापस गिर जाती, दीवार गिर जाती थी। तो
एक तांत्रिक ने कहा कि अगर इस दुर्ग की नींव में जिंदा व्यक्ति को चुना जाए तो दीवार रह सकती है, नहीं तो चिड़िया नाथ जी आड़ो शराब लाग सी। तो एक राजाराम नाम के व्यक्ति को जिंदा चुना गया। किसको? राजाराम, राजाराम नाम के व्यक्ति को जिंदा चुना गया। यानी दीवार में वो अपनी राजी खुशी अपने मन से ही है, वो अपनी कुर्बानी देने के लिए राजी हो गया, राजाराम नाम का व्यक्ति। और बाद में इस दुर्ग की नींव किसने रखी? रिद्धिबाई करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। और यह दुर्ग दूर से देखने पर है वो मयूर ध्वजगढ़, यानी मयूर के आकृति के समान दिखाई देता है, और इसको गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। निर्माण करा देता है राव जोधा। जोधा निर्माण के बाद में है, और जो शासक बनते हैं धीरे धीरे इसका निर्माण करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। इस दुर्ग में मालदेव कई महल और बना देता है। अब देखो इसमें कौन कौन से महल बने हैं। इस दुर्ग में एक बना है फूल महल। फूल महल, फूल महल बना है। श्रृंगार महल बना है। फूल महल, श्रृंगार महल, श्रृंगार महल, चोखेलाव महल, चोखेलाव महल, ये इस दुर्ग में क्या बने हैं? महल बने हुए हैं। श्रृंगार महल, फूल महल, चोखेलाव महल, ये इस दुर्ग में क्या बने हैं? महल बने हैं। इस दुर्ग में तोप बहुत रखी है। इस दुर्ग को तोपों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो इस दुर्ग में क्या रखी है? तोपें रखी है। क्या रखी है इस दुर्ग में? तोपें रखी हुई है। तोपें रखी है। और इन तोपों का नाम क्या है? देखो तोपों का क्या क्या नाम है। देखो एक तोप का नाम है किलकिला, किलकिला। दूसरी तोप का नाम है गजनी खां, गजनी खां, किलकिला, गजनी खां। एक का नाम है गुबार, गुबार। एक का नाम है देखो शंभुबाण, शंभु, शंभुबाण, शंभुबाण, बिच्छुबाण, बिच्छुबाण, शंभुबाण, बिच्छुबाण, किलकिला, गजनी खां, धूड़धानी, 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 कड़क बिजली, कड़क बिजली, कड़क बिजली। इस तरह से यहां पर है वो कई तोपें रखी हुई है। इस दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में है देखो मंदिर कौन कौन से बने। मंदिर, मंदिरों की बात करें तो इस दुर्ग में मंदिर कौन सा है? देखो मंदिर, देखो एक तो चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता, कौन सी माता को मंदिर है? चामुंडा माता को मंदिर है। चामुंडा माता को मंदिर है। एक मंदिर है नागणेची माता को मंदिर है। नागणेची, नागणेची माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है? नागणेची माता का। नागणेची माता, नागणेची माता को मंदिर बने हुए है। कौन सा दुर्ग में है? मेहरानगढ़ में। और देखो कौन सा है? मुरली मनोहर का मंदिर है। मुरली मनोहर, मुरली मनोहर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मुरली मनोहर। एक और देखो कौन सा है? आनंद धन जी का मंदिर। आनंद धन जी का मंदिर, आनंद धन जी को मंदिर बने हुए है। इस दुर्ग में आनंद धन जी को मंदिर है। अब इस दुर्ग में बात करा चामुंडा माता के मंदिर की, तो चामुंडा माता को जो को मंदिर है, ये मंदिर में 2008 में भगदड़ मची थी और कई लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो 2008 में भगदड़ माचना हो, कई लोग हैं वो मारे गए थे।
अब देखो इसमें दो जलाशय है, इस दुर्ग में दो पानी का झरना है। एक का नाम है गुलाब सागर, गुलाब सागर पानी को जलाशय को नाम है, एक को गुलाब सागर और एक को नाम है गुलाब सागर का बच्चा, गुलाब सागर का बच्चा, गुलाब सागर और गुलाब सागर का बच्चा। दो इसमें की है जलाशय है, यानी दो छोटा छोटा तालाब है, एक को नाम है गुलाब सागर और एक गुलाब सागर का बच्चा। यह बात है मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग के नीचे जोधपुर शहर बसेड़ो है और जोधपुर शहर के दक्षिण में है चिड़िया टूक पहाड़ी पर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग बनेड़ो है। अब देखो और के बाकी रह गए मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग में एक बनेड़ी है भूरे खां की मजार, भूरे खां की मजार बनेड़ी है। किसकी मजार है? भूरे खां की मजार, भूरे खां की मजार। इस दुर्ग में बनेड़ी है भूरे खां की मजार। इस दुर्ग में बनेड़ी है भूरे खां की मजार। किसकी मजार? मेहरानगढ़ में है भूरे खां की मजार, मेहरानगढ़ दुर्ग क्या बना है? भूरे खां की मजार, भूरे खां की मजार। किसकी मजार बनी हुई है? भूरे खां की मजार है, इस दुर्ग में बनी हुई है। और क्या बनी हुई है? देखो इस दुर्ग में कागा की छतरी बनी हुई है, कागा की छतरी क्या बनी हुई है? कागा की छतरी भी इसी दुर्ग में बनेड़ी है। याद रखा मेहरानगढ़ दुर्ग में भूरे खां की मजार और कागा की छतरी भी मेहरानगढ़ दुर्ग में बनेड़ी है। ठीक है नी। अब देखो आप बात करा कि मेहरानगढ़ दुर्ग है वो मारवाड़ के राठौड़ शासकों का शौर्य का प्रतीक रहा है और इस दुर्ग पर है वो 1572 ईस्वी में बीकानेर के शासक राय सिंह है वो इसमें प्रशासक नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान के इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्गों की श्रेणी में आता है। आशा करता हूं आपको ये कक्षा समझ आई होगी। धन्यवाद।